दोस्तों, जहां एक और किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त का इंतजार है, वहीं दूसरी ओर अभी भी कई ऐसे किसान हैं जिनके मन में इस योजना को लेकर कई ऐसे सवाल हैं जिनका सही जो जवाब है वो अभी तक कहीं नहीं मिल पा रहा है। नमस्कार, मैं हूं रुक्मणी चौरसिया और आप देख रहे हैं कृषिफाई। आज के इस एपिसोड में हम उन्हीं सवाल का जवाब देने वाले हैं जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विशेषज्ञ राशिद सरकार, और यहाँ पर हमारे जो दूसरी ओर बैठे हैं वो संजय मिश्रा है। इन दोनों का ही मैं स्वागत करना चाहूंगी। जी, तो जैसा कि हम सभी को पता है दर्शकों, ये जो योजना है वो छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए बनाई गई है। तो ऐसे में आइए हम जानते हैं कि जो हमारे दोनों गेस्ट हैं उनके इस योजना पे क्या विचार हैं, और उसके बाद फिर हम सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। तो नमस्कार, मैं राशिद सरकार हूँ। किसानों के मदद के लिए काम करता हूँ किसी भाई के साथ, एक कृषि विशेषज्ञ बोल सकते हैं। तो बेसिकली आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं किसान सम्मान योजना, तो ये किसानों के लिए बहुत ही एक मार्जिनल किसान, जो छोटे किसान हैं हमारे, उनके लिए बहुत ही एक मददगार योजना चला रही है हमारी सरकार। तो बेसिकली क्या होता है, जो किसान भाई हैं उनके पास जो एग्री इनपुट्स होते हैं, जो खेतीबाड़ी के लिए काम के लिए चीज़ें लगते हैं, बीज हो गया आपका, जो खाद लगता है या कोई पेस्टिसाइड वगैरह हो, तो इसके लिए वो पूरा दुकानदारों के ऊपर डिपेंड करते हैं, उधारी में चीज़ें लेते हैं, जिसके वजह से जो है उनको एकदम मजबूर हो जाना पड़ता है। जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनको नहीं मिल पाता है। बाकी दुकानदारों की पसंद की चीज़ें उनको लेना होता है। लेकिन किसान हमारी जो सरकार उनको 3 किस्त में ये पैसा पहुंचा रहा है, इसके वजह से क्या होगा कि उनकी अपनी पसंद की चीज़ें अपनी पैसे से वो खरीद पाएंगे, जो कि एक बहुत ही अभूतपूर्व चीज़ें हैं। जी संजय जी, अब आपके क्या विचार है इस योजना को लेकर? नमस्कार मैम। जो है तो ये जो पीएम किसान सम्मान निधि जो किसानों को 3 किस्तों में मिल रही है, इसका जो है तो मेरा मानना ये है कि इसमें जो अभी किसानों को पैसे मिल रहे हैं उससे वो अपने खेतों में जो है तो नई नई टेक्नोलॉजी वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, नई कंटेंट ला रहे हैं, अच्छी दवाइयाँ, अच्छी वैरायटी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण जो प्रोडक्शन निकल रहा है उसकी गुणवत्ता भी सही हो रही है। तो जिससे इसी तरीके से अगर वो 2000 रुपये जो दे रहे हैं, 2000 से अगर बढ़ के वो आगे जाके और बढ़ाया जाए तो इससे और ज़्यादा प्रोडक्शन में भी इंक्रीज होगा। जब वो ज़्यादा लागत में लगाएंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे खेत में, तो ज़्यादा होगा, और उसी के साथ साथ वो जब और ज़्यादा वो करेंगे तो क्वालिटी भी इंक्रीज होगी, ज़्यादा अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, अच्छी गुणवत्ता वाली चीज़ें, तो उसकी वो चीज़ें वो होंगी, जिससे कंपनियाँ भी उनको अच्छे रेट में पैसे वगैरह देंगी। उनको जो है तो लागत जो लगा रहे हैं उसका जो है तो इनकम भी उनको मिलेगा अच्छा। इसके लिए जो है तो ये बहुत अच्छी जो है तो योजना चलाई गई है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो मेरा मानना है कि अच्छा है, इसको जो है तो और इसी तरीके से चलाते रहना चाहिए। जी दर्शकों, अब हम अपना सवालों का जो सिलसिला है वो शुरू करने वाले हैं। तो हमारा जो पहला सवाल है वो राशिद सरकार जी से है। ये मोहित त्यागी जी का है अलीगढ़ से। उन्होंने पूछा है, मैं लीज पर 1.5 एकड़ जमीन लेकर खेती कर रहा हूँ, तो क्या इस योजना के लिए पात्र हूँ? तो बेसिकली क्या होता है, लीज 2-3 तरीके की हो सकता है। तो सरकार से हम जब लैंड हमें लीज पे मिलता है तो उसके लिए हमें गवर्नमेंट पट्टा प्रोवाइड करवाता है। तो ऐसे अगर कोई दस्तावेज कागजात आपके पास हैं जमीन के लिए, तो फिर आप इस सुविधा को, मतलब ये जो स्कीम है उसको आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, गांव में जो नॉर्मल फार्मर होता है, फार्मर को लीज देते हैं, तो उसमें जो लैंड की ऑनर है वही बस इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं। बाकी आप अगर फार्मर से ले रहे हैं तो आपके पास कोई दस्तावेज नहीं होगा, तो आप इस स्कीम को अवेल नहीं कर पाएंगे। जी, हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये है अभय कुमार जी का, जो कि दुर्ग से हैं। वो पूछ रहे हैं कि भूमि मालिक की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को खेत का मालिकाना हक दिया जाता है, क्या ऐसी परिस्थिति में योजना के लिए वो पात्र हैं? तो इस केस में भी वो पात्र, मतलब स्कीम का सुविधा ले सकते हैं। लेकिन हमें प्रूव करना होगा कि जो लैंड अभी उसकी ओनरशिप जो है वो जो सुविधा लेने वाले व्यक्ति है उनके नाम पर ट्रांसफर होना चाहिए। इसके लिए प्रोसेस है, ठीक है। तो आपका जो नजदीकी लैंड एंड रूरल डेवलपमेंट की जो ऑफिस है वहाँ पे जाके पहले आपको ओनरशिप ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको स्कीम के लिए आपकी कागजात जो है, दस्तावेज जो है वो प्रमाण पत्र देना होता है। तो अगर एक बार ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, उसके बाद जो है आप ये स्कीम की सुविधा ले सकते हैं। अगला सवाल संजय जी आपसे है। बिजनौर के कल्पेश राजपूत किसान हैं। इन्होंने पूछा है, इस योजना में किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है और क्या बैंक से आधार लिंक होना जरूरी है? जी बिल्कुल, इसमें जो है तो आपको बैंक से आधार लिंक जो होना चाहिए। बैंक जो पासबुक है आपका खाता है उसमें आधार लिंक होना चाहिए, आधार कार्ड आपका होना चाहिए
और आपकी जो ज़मीन है वो आपके नाम पर जो है तो उसका पट्टा होना चाहिए, क्योंकि जब आपके नाम पर पट्टा रहेगा तभी आप जो है तो इसके लिए जो है तो आधिकारिक रहेंगे। इसके लिए आधिकारिक रूप से जो है तो ये आपके लिए योजना का जो है तो इसका आप लाभ उठा पाएंगे। इसमें किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी एक किसान? पासबुक होना चाहिए, उसका पट्टे ज़मीन का पट्टा का रिकॉर्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए और आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए, जो उसका जो है तो परिचय पत्र होना चाहिए उसके पास, और एक पासपोर्ट साइज फोटो। जी 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 बिल्कुल। अगला सवाल हम लेंगे, वो झांसी से है सुनील कुमार जी का। उन्होंने पूछा है पीएम किसान योजना में क्या सीधे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? जी बिल्कुल, आप जो है तो सीधे रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन है। पीएम किसान सम्मान निधि का ये जो पोर्टल है, पीएम किसान जो है तो योजना के तहत जो उनका वेबसाइट है उसमें आप जाके जो है तो वो चीज़ कर सकते हैं। ठीक है राशिद जी, अगला सवाल आपसे समस्तीपुर से पूछा गया है, जो कि रवि राठौड़ जी का सीधा सा सवाल है कि इस योजना में आ रही दिक्कतों के लिए वो शिकायत कहाँ करें आसानी से? ओके, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है किसान भाई हमारे फेस कर रहे हैं। तो इसके लिए जो पोर्टल बना हुआ है पीएम किसान का, वहाँ पे जाएंगे अगर तो आपको बहुत सारी कंप्लेंट्स के लिए मोबाइल नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है, टेलीफोन जो टोल फ्री होते हैं, और उसके साथ का मेल आईडीज़ भी हैं, ठीक है। तो उन पे उस नंबर पे कॉल करके वो लोग अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो अपनी नज़दीकी कृषि कार्यालय है वहाँ पे भी जाके जो अधिकारी है उनसे बातचीत करके बाकी जो समस्या है उन पे बातचीत कर सकते हैं। जी, ये दिल्ली से है सवाल संतोष कुमार जी का। वो पूछते हैं कि योजना के लिए पात्र हैं लेकिन उनको पीएम किसान योजना के लिए एक भी किस्त अभी तक मिली नहीं है, तो वो इसके लिए क्या करें, और साथ ही वो जो अपने स्टेटस है वो कैसे चेक करें और कैसे संपर्क करें? ओके, तो ये पहले तो स्टेटस कैसे चेक करना होता है मैं बता देता हूँ। आप पीएम किसान की जो पोर्टल है वेबसाइट में जाके वहाँ पे स्टेटस चेक करने के लिए आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। वहाँ पे जो आधार नंबर या एप्लीकेशन आईडी जो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है उससे आप चेक कर सकते हैं। दूसरी बात क्या होता है, जैसे कि इन भाई की केस में हुआ है कि इन्होंने एप्लीकेशन बहुत दिन पहले किया है लेकिन इनको जो है किस्त अभी तक नहीं आया है। तो कभी कभार क्या होता है ना, हम गलत अकाउंट नंबर्स डाल देते हैं या गलत जानकारी जो है वहाँ पे पोर्टल पे जो चाहिए होता है हम गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देते हैं। इस वजह से क्या होता है, ये रुक जाता है या फिर इसमें कुछ दिक्कत की वजह से ये कैंसिल हो जाते हैं। तो पहले तो स्टेटस चेक करें, अगर उसमें कुछ दिक्कत नहीं है तो फिर जाके कंप्लेन करवा सकते हैं पोर्टल के जो टोल फ्री नंबर है उसके माध्यम से, या नज़दीकी कृषि अधिकारी के साथ कांटेक्ट करके जो अपनी प्रॉब्लम जिस वजह से ये फंसा हुआ है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो राशिद जी, ऐसे केस में मान लीजिए कि जो लाभार्थी है उसका प्रोसेस क्लियर हो गया, तो क्या जो बीती किस्त जा चुकी है उसका उसे लाभ मिलेगा? नहीं, उनको बीते किस्तों की पैसे तो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन जो नेक्स्ट किस्त आने वाला है उनसे उनका जो है स्कीम चालू हो जाएगा और फिर आगे किस्त उनको मिलते रहेंगे। जी जी, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये प्रयागराज से राजीव यादव जी का है। उन्होंने पूछा है कि उनके परिवार की जोत 2 हेक्टेयर तक की है और परिवार के विभिन्न सदस्य के नाम पर है, तो क्या वो पात्र हैं? देखिए, जैसे इनका जो है तो 2 हेक्टेयर तक जमीन है और अलग अलग इंसानों के है, तो परिवार के एक जो 4 लोगों के नाम पर है जमीन, उनमें 2 हेक्टेयर तक है, उनको जो है तो पात्र हैं, पर उसमें से किसी एक को ही पैसा मिल पाएगा जो ये योजना के तहत है, उसमें से एक को मिलेगा। बाकी जो है तो 4 लोगों के है तो मिल सकता है, बट एक ही इंसान को मिलेगा। ठीक है, मतलब अगर हम सीधे सीधे अपने दर्शकों को ये समझाएं कि अगर एक ही परिवार के 4 भाई हैं और चारों भाई के नाम पर वो जो जमीन है वो है जी, तो उन चारों को ही लाभ मिल सकता है। जी बिल्कुल। जी, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये बुलंदशहर से सिद्धांत सैनी जी का है। उन्होंने पूछा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए यदि पात्र लाभार्थी का नाम लाभार्थियों की सूची में शामिल नहीं है तो उसके लिए कोई उपाय उपलब्ध है क्या, और उनको अपना जो भूमि धारक हैं, जो किसान हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि इस योजना में उनका नाम शामिल है? देखिए, इसके लिए जो है तो वेबसाइट बनी हुई है किसान और पीएम किसान योजना के तहत, उसमें शिकायत दर्ज करने के लिए कॉर्नर में एक आप जाओगे तो पोर्टल में वो दिया हुआ है, वहाँ आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि मेरा जो है तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। और जैसे पता करना है कि हो चुका है या मेरे को किस्त नहीं आई है, कब आएगी, तो आपके पंचायतों में जो है तो वो चीज़ होता है अनाउंसमेंट, आपको जो है तो स्लिप निकलती है, वो जो है तो लगती है, आप उसको देख सकते हैं, या अपने जो है तो गांव में पटवारी वगैरह से पूछ के आप जानकारी ले सकते हैं। जी,
तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये प्रतापगढ़ से लक्ष्मी नारायण जी का है। उन्होंने पूछा है कि वो एक पंचायत के सदस्य हैं और जो ये योजना है उसमें किन चीज़ों में सुधार किया जाना चाहिए। तो देखिए, ये स्कीम जो चलाने की मेन रीज़न है कि हमारे जो फार्मर्स है, बेसिकली जो मार्जिनल फार्मर्स है हमारे, तो उनके पास एग्री इनपुट्स जो चीज़ें होती है, खाद, जो जरूरी चीज़ें होते हैं, खाद हो गया, बीज हो गया या पेस्टिसाइड्स वगैरह हो गया, तो ये उनका जो है वो सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो बहुत महंगे आते हैं। तो इस वजह से इसका असर जो है उनकी प्रोडक्शन पे, जो उपज निकलता है उस पर भी पड़ता है। तो अगर हमको अगर अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो अच्छे वाले प्रोडक्ट्स, एग्री इनपुट्स के लिए पेस्टिसाइड, बीज वगैरह ये इस्तेमाल करना होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसीलिए 3 किस्तों में पैसे देते हैं, जाकि जिस टाइम पे वो लोग खेती करने वाले हैं उस टाइम पे जो है उनके पास पैसे आ जाए और ज़रूरी जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल कर पाएँ। तो इसमें तो एक चीज़ सुधार कर सकते हैं कि जो पैसा आता है 2000 का, लैंड ओनरशिप के हिसाब से जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है उनको अगर ज़्यादा पैसा दे दें हम, ठीक है, तो उनके साथ जो है इनपुट्स जो खरीदते हैं वो ज़्यादा बेहतर वो ले पाएंगे। दूसरी बात ये है, बहुत सारे किसानों की प्रॉब्लम्स है, वो उनकी जो है ये एप्लीकेशन फंसे हुए हैं, अभी तक नहीं आ रहे हैं, तो उनकी सुनवाई बहुत एक ट्रांसपेरेंट तरीके से होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सोल्यूशन करके उनको पैसा पहुंच जाए, ऐसी वाली कोई चीज़ करनी चाहिए। और इसके साथ साथ हम जो किस्त जो मोबाइल के माध्यम से ट्रांसपेरेंट तरीके से कि आपका एप्लीकेशन की स्टेटस आपको टाइम पे मिलती रहनी चाहिए कि आपका एप्लीकेशन जो है अप्रूव हो गया, इसके बाद किस्त आने की टाइम हो गई है या किस्त पहुंच गई है आपके अकाउंट में, मैसेज के माध्यम से या चिट्ठी के माध्यम से भी आप जो है फार्मर को इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, ताकि फार्मरों को सारी चीज़ों की जानकारी स्कीम के हिसाब से मिलती रहे। जी, चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये भिवानी से अजय कुमार ठाकुर जी ने सवाल पूछा है। उन्होंने पूछा है कि लाभार्थियों की पहचान कैसे की जाती है और उन्हें शॉर्ट लिस्ट जो है वो किस तरह से किया जाता है। देखिए, लाभार्थियों की जो है तो पहचान करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। उनके पास जो है तो उनके दस्तावेज जो है तो ज़मीन के दस्तावेज होने चाहिए, उसके आधार पर उनको जो है तो किया जाता है और वो वहाँ के मूल निवासी, इसी के लिए आधार कार्ड जैसे है वो आधार कार्ड का जो है तो रहता है। इसके तरीके से जो है तो उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है और उनकी ज़मीन कितनी है, 2 हेक्टेयर जैसे इसमें बताई गई है, उसके अंतर्गत है कि नहीं है, इसके लिए जो है तो इस तरीके से पटवारी जो है तो शॉर्ट लिस्ट करते हैं, चयन करते हैं। जी, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारा आखिरी सवाल है। ये कोटपुतली से बाबूलाल जी ने पूछा है कि पीएम किसान योजना का लाभ लेने के बाद एक किसान की आर्थिक हालातों में किस हद तक सुधार आ सकता है। आर्थिक आधार सुधार करने के लिए हमें जो बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है, जो फार्मर अपने खेत में उगा रहे हैं तो उनकी अच्छे से अच्छी उपज उनको मिलनी चाहिए। अगर अच्छा उपज मिलेगा तो उससे उनकी जो है आमदनी बढ़ेगी, ठीक है ना, इनकम बढ़ेगा। इनकम बढ़ाने के लिए जो है आपको अच्छे से उपज निकालना है और अच्छी चीज़ों की, क्वालिटीफुल चीज़ों की इस्तेमाल करना है। तो अगर आपको एग्री इनपुट्स के लिए जो पैसे मिल रहे हैं, जो गवर्नमेंट आपको 3 किस्तों में प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उनसे आप जो है ज़रूरी चीज़ें खरीद सकते हैं जो आपकी खेती के कामों में आए। तो उससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्शन अच्छी होगी ताकि बेहतर इनकम आपको हो सके, ठीक है। और इसके साथ साथ तो जैसे कि पहले बताया मैंने कि अगर अच्छी चीज़ों की इस्तेमाल करेंगे तभी जाके आपको अच्छी उपज मिल पाएगी। तो वैसे ही इस टाइम पे भी जो किस्त आ रहे हैं इसके माध्यम से आप जो है अच्छे अच्छे इनपुट्स लें, बीज खरीदें अच्छे, ठीक है, जिससे आपकी उपज बढ़ पाए, ठीक है ना। उसके साथ साथ ये स्कीम ही नहीं है, गवर्नमेंट और भी बहुत सारे जो स्कीम्स चला रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं, जैसे कि 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर वाला रिसेंटली कैंपेन चला गवर्नमेंट का। तो बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके फार्मर को एम्पावर कर सके, ऐसी चीज़ें गवर्नमेंट कर रहे हैं जाकि कि सब चीज़ों को मिला के एक अच्छी चीज़ें हो सके हमारे किसानों के साथ, उनकी आमदनी बढ़ सके। आप दोनों ही गेस्ट का इस शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है जितने भी दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं उनके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। हम अगले एपिसोड में नई योजना, नए सवाल और नए जवाबों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक मुझे रुक्मणी चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।